मैंने सोचा भी नहीं था कि ये बलहीन अधिकारहीन स्त्रियां मेरे मार्ग की इतनी बड़ी बाधा बन जाएंगी। मुझे इस बाधा को जड़ से समाप्त करना होगा। और अगर मेरा असुर इन्हें नहीं मार पाया तो क्या हो, अब इनका अंत वही करेंगे जिन्होंने 7 जन्मों तक इनकी रक्षा करने का इन्हें वचन दिया है। देवी, देवी, देवी सामने आइए। कहाँ हैं आप? देवी, हमें आपसे एक आवश्यक बात करनी है। वृषभानु जी, क्या बात है? देवी, आपके आगमन मात्र से ही हमारा जीवन स्वर्ग बन गया। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ स्थायी रूप से रहें। स्थायी रूप से? किंतु ये कैसे संभव है? देवी, हम चाहते हैं कि आप वृंदावन के सभी पुरुषों के साथ विवाह कर लें और समस्त वृंदावन की ग्राम बहू बन जाइए। आपको ज्ञात भी है आप क्या बात कर रहे हैं? आपका दुस्साहस कैसे हो मेरा अपमान करने का? चले जाइए यहाँ से। देवी, हम सब तो आपको सम्मान दे रहे हैं, अपने जीवन में स्थान दे रहे हैं, और आप हमसे क्रोधित हो रही हैं। देवी, आप जितना भी क्रोध करना है कर लीजिए, किंतु अब हम आपसे ही विवाह करेंगे। वृंदावन वासियों, किंतु आप सब विवाहित हो और आपकी पत्नियों के होते हुए मैं आपसे विवाह कैसे कर सकती हूँ? तो आप हमें बताइए देवी कि आप चाहती क्या हैं? यदि आप सच में मुझसे विवाह करना चाहते हैं तो जाइए, अंत कर दीजिए अपनी पत्नियों का, अंत कर दीजिए वृंदावन से स्त्री धन का। देवी, आपके लिए हम स्त्री धन तो क्या, संपूर्ण वृंदावन के धन को नष्ट कर देंगे। हाँ, वृषभानु जी, ये जल लीजिए, इससे आप सबका कार्य सरलता से होगा। देवी, हम जा नहीं रहे, अपितु शीघ्र आ रहे हैं अपने स्त्री धन को नष्ट करके आपसे विवाह करने। चलो आइए, चलो। इतना प्रकाश इस अंधेरी कमरा में, इतना प्रकाश कहाँ से आ रहा है? अरे, ये तो वही दिव्य मणि है, किंतु ये इतना प्रकाश क्यों दे रही है? और इस दिव्य मणि को यहाँ कौन लाया इस अंधेरी कंदरी में? यहाँ तो कोई नहीं है। अब तो मुझे शीघ्र ही इस मणि को लेकर यहाँ से भागना होगा, ताकि मैं स्वयं को निर्दोष सिद्ध कर सकूं। हे परमावतार श्री कृष्ण, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए इतना षड्यंत्र किया और तुम इतनी सरलता से यहाँ से चले जाओगे? अच्छा, तो तुम हो वो असुर जिसने इस मणि के लिए कर्म की हत्या कर दी? ना ना ना, ये पूर्ण सत्य नहीं है। केवल कर्म की हत्या ही नहीं, तुम्हारी भी हत्या होगी। यदि बात केवल कान्हा की रक्षा की होती तो मैं स्वयं कंदरा के भीतर जाकर उस असुर का अंत कर देता, किंतु बात यह है कि
कान्हा के ऊपर चोरी और हत्या का आरोप लगा है, इसलिए उसे निर्दोष होने का परिणाम भी स्वयं ही जुटाना होगा। तुम्हें क्या लगा था त्रिगत को मणि चाहिए? नहीं, मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए। लेकिन तुम्हारी मेरे से क्या शत्रुता है? मैं तो बस एक बालक हूँ। ऐसी भोली भाली बातों से ही तुम असुरों को छलते हो ना। किंतु अब तुम्हारे पास दो ही मार्ग हैं, या तो मरो या बिना मणि लिए रण छोड़ दो और सदा सदा के लिए चोर कहलाओ। मेरी हंसी तो समझ में आती है, पर तुम क्यों हंस रहे हो? मेरे जीवन का तो एक ही उद्देश्य है, सुख हो या दुख हो, मृत्यु हो या जीवन हो, सदा आनंद में ही रहना चाहिए। बालक, सच सच बताओ, सच सच बताओ, तुम क्या छल कर रहे हो मेरे साथ? मैं तो कोई छल नहीं कर रहा, किंतु तुम तो देखो कि तुम कहाँ खड़े हो। बालक होकर भी ऐसी बुद्धि? अब तुम्हारे बल, छल सबका अंत कर दूंगा मैं। मेरी हालत भी धोबी के गधे जैसी हो गई है, न घर को न घाट को। एक तो कंस भगवान ने मेरे ऊपर बंदरा बन के काम को बोझ ला दिया, ऊपर से वो खुद न जाने मेरा क्या हाल करेंगे। अरे वहां वो गुरु गर्गाचार्य वो बीच में आ गए। अब यहाँ कंस भगवान की मार को डर। कर भलो तो हो भलो, कर भलो तो हो भलो। पर मैं भी प्रेत हूँ। अरे मेरे पास बल ना सही, बुद्धि तो है। अरे भगवान कंस तो वही सुनेंगे जो मैं कहूंगा। अब मेरे हाथ में है कि मैं क्या कहूंगा। अब भगवान कंस क्या बताऊं, आज तो दूध को दूध और पानी को पानी होने वाला तो। हाँ, मैंने आपकी अलक्ष्मी के साथ मिलके लक्ष्मी को छीन करने की सारी योजना बना ली थी। बंदरावन के सारे बाल गोपाल उठा लिए थे और उनकी माओ से उनका सारा धन लक्ष्मी अलक्ष्मी के चरणों में भेंट करने वाला था। पर बीच में आपके गुरुदेव, अरे हाँ वो गुरुदेव गर्गाचार्य डंडो लेके आ गए, चमत्कारी डंडो। मेरा मन ऐसा करो तो मार के कचूमर बना दो भगवान। अच्छा, अभिनय कर लेता है तू। उस छलिए से भी अच्छा। वो तो रूप बदल बदल कर अवतार लेता है और तू एक ही अवतार में कितने रूप बदलता है। यदि तू मेरे काम का प्रेत नहीं होता तुझे काम मुक्त कर देता मैं। जा, क्षमा किया। ग्वालों की बुद्धि गाय भैंसों की तरह होती है। यदि इन्हें नियंत्रित करना है तो आगे से सींग और पीछे से पूंछ पकड़नी होती है। वो कहते हैं ना, आगे नथ पीछे पगा। भगवान मैं कुछ समझो नहीं। मूर्ख प्रेत, वृंदावन में अलक्ष्मी अधर्म फैला रही है और दूसरी ओर कान्हा, मेरा प्रिय भांजा कान्हा त्रिगट से तिरगिट धा कर रहा है। अर्थात श्री और हरि दोनों का बस इति श्री होने ही वाला है। समझ गए भगवान। एक तरफ कान्हा को उलझा रखो है आपने तिरगिट धा की माया में, दूसरी तरफ बंदरावनवासी स्वयं ही उलझे हुए हैं अलक्ष्मी की माया में। तो एक न एक योजना तो सफल हैगी भगवान। अर्थात बात यह है भगवान कि नैया में छेद कहीं भी हो, डूब रो तो नैया को पड़े हो मक्खन।
त्रिकट कोई साधारण असुर नहीं है, मायावी है। तेरी तरह चक्रधारी अनेक रूप भी हैं, देख। धीरे धीरे प्रेम से पहले अपने शिकार को पास आने देता है, तनिक भी हलचल नहीं करता, और उसके देख। दाऊ, बचाइए! दाऊ, रक्षा कीजिए! कान्हा, हाथ पकड़ो मेरा! मेरी इस विशाल अग्नि से तुम बच नहीं सकते परमावतार। तुम ठीक तो हो ना? दाऊ, मैं तो ठीक हूँ, किंतु वो असुर बहुत शक्तिशाली है, उसका सामना मैं नहीं कर सकता। दाऊ, तुम चिंता मत करो कान्हा, तुम्हारे सामने बलराम है, और मुझे किसी असुर को मारने में तभी आनंद आता है जब वो शक्तिशाली हो। तुम तो बस इतना बताओ कि वो असुर है कहाँ? अपनी मृत्यु से बचकर कहाँ तक भागोगे बालकों? मृत्यु की ओर तो तुम आ रहे हो असुर। गोपियों, कल हमें प्रातः पुनः खेतों में काम करने जाना है, इसीलिए आप सबको अपने अपने घर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी यहीं विश्राम कीजिए, मैं आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था करती हूँ। ये स्त्री हमारे सुख और आनंद के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, और इस बाधा को हम आज सदा सदा के लिए हटा देंगे। दामोदर, सभी स्त्रियां मूर्छित हो गई हैं, ले चलो इन सबको। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? कहाँ लेकर जा रहे हैं गोपियों को? जल समाधि के लिए, और केवल गोपियां ही नहीं, तुम भी साथ चलोगी। ले चलो इन सबको यमुना के तट पर। असुर, कान्हा मुझे अपने प्राणों से भी प्रिय है, और तुमने उसी पर अग्नि वर्षा की। आज मैं तुम्हें मृत्यु क्रीड़ा करवाऊंगा। खेल खेलने का समय नहीं है मेरे पास। जो भी मेरी अग्नि के समक्ष आएगा जलकर भस्म हो जाएगा। ये तुमने क्या किया कान्हा? दाऊ, इसकी विषैली अग्नि से आप भी नहीं बच सकते, इसलिए इसका अंत करने के लिए हमें कोई और मार्ग खोजना होगा। कान्हा, मैंने बहुत से असुरों का अंत किया है, सिर्फ एक ही मार्ग से, मुद्गल मार्ग।
ये स्त्रियां जब तक हमारे साथ रहीं, हमें दुख देती रहीं। अब समय है अपने इस दुख को गंगा में बहाने का। आज हमें अपने स्त्री धन से मुक्ति मिल गई। अब समय है देवी के पास जाने का। सब चलो उस देवी के पास। नारायण नारायण, ये क्या अनर्थ हो रहा है प्रभु? यदि आज गोपियों का अंत हो गया तो इस संसार से माता धनलक्ष्मी का भी अंत हो जाएगा प्रभु। आपको कुछ करना होगा, कुछ कीजिए प्रभु, कुछ कीजिए, अन्यथा ये पापी कंस अपनी योजना में सफल हो जाएगा प्रभु। देव ऋषि, लक्ष्मी के अनेकों रूप हैं। श्री केवल एक स्थान पर वास नहीं करती हैं, वो जल, थल, नभ सभी स्थानों पर वास करती हैं और वो अपने भक्तों का कभी भी अहित नहीं होने देंगी। नारायण नारायण, सत्य वचन प्रभु, सत्य वचन। से समझा रहा हूँ, किंतु आप है कि असुर को देखते ही मुद्गल लेके दौड़ पड़ते हैं दाऊ। कान्हा, मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि असुरों के पास इतनी अग्नि आती कहाँ से? दाऊ, असुर सदैव प्रतिशोध की अग्नि में जलते रहते हैं। हो सकता है वही अग्नि एकजुट हो जाती हो, पर अभी हमें इस असुर की विषैली अग्नि का तोड़ खोजना होगा दाऊ। ठीक है कान्हा, मैं इस असुर को अभी बताता हूँ। कान्हा, ये अग्नि मुझे जला देगी। कान्हा बचाओ! कान्हा, कान्हा, कान्हा मुझे बचाओ! ये अग्नि स्वयं ही कैसे बुझ गई? लगता है मैं इस असुर की अग्नि से भी शक्तिशाली हूँ। दाऊ नहीं समझ पा रहे, किंतु मैं समझ गया। ये शेष अवतार है, इसलिए इस असुर की विषैली अग्नि का इन पे कोई असर नहीं हो रहा है। एक असुर ऐसा जिसकी अग्नि पानी जैसा। असुर, और बरसा अपनी त्रिअग्नि। नारायण नारायण प्रभु, जिस असुर की अग्नि से परम अवतार श्री कृष्ण जल सकते हैं, भला उस अग्नि से शेष अवतार बलराम कैसे बच सकते हैं प्रभु? देव ऋषि, त्रिगत ने संसार की विशाली शक्तियों को धारण किया हुआ है। उनके भीतर संसार के सबसे भयंकर विष हैं और इसका सामना संसार में केवल शेषनाग ही कर सकते हैं। नारायण नारायण, मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। ध्यान से देखो, महिमा है, गौर से देखो, लीला है प्रभु। नारायण नारायण। दाऊ, आपको अवसर मिला है तो इसे नष्ट कर दीजिए। इस असुर की संपूर्ण अग्नि को दान कर लीजिए। कान्हा, ये कोई लड्डू थोड़ी ना है जो मैं इसको खा जाऊंगा, और इसकी अग्नि में कैसे धारण करूंगा कान्हा? दाऊ, आप शेषनाग के समान शक्तिशाली हैं। यदि शेषनाग पृथ्वी तत्व को धारण कर सकते हैं, तो आप अग्नि तत्व को क्यों नहीं?
भाव कुछ भी हो जाए, आपको शेषनाग का रूप धारण करना ही होगा। केवल तभी इस त्रिगत का अंत हो सकता है।